सच करता जोगी पीर धाम से पीर लगदा था निगाहे वाली कक्की कोड़ी वाली रोइयां वाले पीर सुल्तानी है जिनके लाखों ही नाम है। और पीर लगदा था जिन्हें लाखों लोगों को ही तारा है। तो उनकी और करामतों के बारे में जिसमें से एक कि पीर लगदा था जिन्हें कैसे अपने मुरीदों के कहने पे डेरा गाजी खान सुलेमान पर्वत सखी सरवर बस्ती में जो वो इबादत करने चले गए तो कैसे उनके मुजफ्फरों उनके आशिकों मुरीदों ने कहा कि पीर सरकार आप, उनका एक नाम रोहिंग्या वाला है, पीर लगदा था जी का रोहिंग्या वाला मतलब पहाड़ों का राजा। तो आप यहाँ सुलेमान पर्वत पे जो इबादत करने आए हो, लोगों को अपने फैल से अपने ज्ञान से उनका तार उतारा करने आए, जब उनको तारने आए हो तो फिर लगदा था जी उन्होंने कहा कि इतने ऊंचे पहाड़ों में, क्योंकि लगदा था जी जहां जहां जाते थे खुदा अल्लाह ताला अल्लाह के वली थे वो वहां वहां चश्मों को, पानी के चश्मों को वो प्रकट कर देते थे ताकि उनके पीछे जो भी उनके आशिक लोग मुरीद लोग उनको चाहने वाले, जब उनका बयान सत्संग कीर्तन प्रवचन सुनने वाले लोग उनके पास एक आकर इकट्ठे होते थे तो उनके लिए पानी का इंतजाम किया जाए। तो जगह जगह पे खुदा अल्लाह गॉड वाले उनकी रहमत से जो उन पे बनी रहती थी हमेशा, वो अल्लाह के वली थे तो जगह जगह से पानी के चश्मे फूट जाते थे। तो उन्होंने कहा पीर लगदा था जी से अपने मुर्शिद सरकार आजम ने, सरकार आपकी रहमो करम से, आपकी सखावत से, वलायत से, करामातों से यहाँ पानी तो जगह जगह आपने चश्मे बना दिए, लेकिन यहाँ न्याज कैसे बनेगी हमें ये बताओ। अब हम चाहते हैं यहाँ न्याज भी बने आपके नाम की, तो यहाँ ऊंचे पहाड़ों में यहाँ कहीं हम दूर दूर तक पता करके हैं हमें कहीं भी गुड़ नहीं मिल रहा, गुड़। तो सरकार ने कहा कोई बात नहीं, सुबह मेरे साथ तुम चलना, तुम्हें गुड़ मिल जाएगा यहीं पे, कोई चिंता की बात नहीं है। फिर उसके बाद तुम यहाँ पे न्याज भी बना पाओगे। तो जब सुबह हुई तो अपने मुरीदों को भी लेके पीर लगदा था जी सामने गए तो वहां पहाड़ ही पहाड़ है। तो अल्लाह के वो वली है, उनके पास विलायत है, चिश्ती कादरी स्वारवर्दी ये तीनों घरानों का के खलीफे हैं वो, उनको थापड़ा मिला मौदूद चिश्ती से, साबुद्दीन सोहरवर्दी से, बगदादी पीर अब्दुल कादिर जिलानी गौस पाक जी से। तो उन्होंने कहा कि तुम्हें गुड़ चाहिए या न्याज बनाने के लिए, अगर हमारा अल्लाह ताला खुदा यहाँ पानी के चश्मे बना सकता है हमारे मुरीदों के लिए, तो अल्लाह के करम से, अल्लाह की नजर में ये जो सामने वाला पहाड़ है पूरा, ये उसके रहमो करम से वो मेहरबान है, रहमान है, रहीम है, करीम है, अकबर है, शक्तिशाली है। तो अल्लाह के करम से ये पहाड़ ही गुड़ का बन जाएगा। तो उनके रहमो करम से, उनकी वचनों से, उनकी वलायत से वो सामने वाला पूरा पहाड़ ही पीर लगदा था जी ने गुड़ का बना दिया। फिर वहीं से वो गुड़ भी बना और वहां आने वाले दुखी रोगी जब कोई भी अपनी प्रॉब्लम लेके वहां आता तो कोई भी बेनती अरदास लेके जाते थे, उस गुड़ में जो उनके रहमो करम से, उनकी दुआ से पूरा पहाड़ ही जो रेत का था, मिट्टी का था, जहाँ वो गुड़ का बन गया। और उस गुड़ से जो भी उस गुड़ को खाता था, जब न्याज भी बनाई जाती थी, उसको शिफा मिलती थी, उसको पीर लगदा था जी की सखावत से, वलायत से, करामातों से, अल्लाह के रहमो करम से जो भी दुख बीमारी कष्ट तकलीफ उसको होता था, जब कोई भी काम उसके फंसे रहते थे, तो बाबा जी की कृपा से, लगदाता जी की कृपा से, उनके निगाहे करम से, उस गुड़ से सबको जो भी वो खा लेता था तो शिफा मिलनी शुरू होती थी उनके रहमो करम से। तो उसके बाद धीरे धीरे क्या होने लगा, लोगों को जब ये पता चला तो लोग उस पहाड़ से गुड़ तोड़ तोड़ के ले जाने लगे और
कुछ समय बाद उन्होंने उसको बेचना भी शुरू कर दिया, क्योंकि पूरा पहाड़ ही जब गुड़ का हो गया तो पीर लगदाता जी ने देखा कि ये तो अल्लाह के रहम करम से सिर्फ न्याज बनाने के लिए, लोगों को शिफा देने के लिए ये करामात या ये चमत्कार हमने किया था। तो उन्होंने एक बार फिर से दुआ की कि ये लोग इसका गलत इस्तेमाल करने लगे हैं, तो उसको दुआ करके फिर से उन्होंने गुड़ के पहाड़ से फिर से एक बार डेरा गाजी खान में सुलेमान पर्वत जसकी सरवर में उसको फिर से मिट्टी का बना दिया। तो इस प्रवचन में जब बयान में जहाँ लगदाता जी के बारे में हमने जाना कैसे पीर लगदाता जी ने उनकी लाखों करामातें हमने पीछे भी सचकरतार जोगी पीर धाम से आपको बताई है। तो आज का जो करामात जो चमत्कार बाबा जी की हमने जाननी है। पीर लगदाता लाला वाले, रुइयां वाली, घोड़ी वाली, निगाहे वाली, पीर सुल्तानी है, पीर गाजमी, पीर जाफरी, पीर सुल्तानी है, पीर शहीद, ये लाखों उनके करामातों से, उनकी सखावत से, उनकी विलायत से जो उनको नाम प्राप्त हुए हैं। तो आज हमने समझा और जाना किस तरह से पीर लगदाता जी ने अपने मुरीदों के लिए पूरे पहाड़ को ही गुड़ का बना दिया था न्याज बनाने के लिए, और उस गुड़ से फिर कैसे उनके चाहने वालों को शिफा अदा की जो होती रही। पर कलयुग के प्रभाव के कारण जब फिर लोगों ने उस गुड़ को, जब उस पहाड़ को तोड़ तोड़ के उसका गलत इस्तेमाल करना शुरू किया, जहाँ गुड़ बेच के बेचना शुरू किया, तो पीर लगदाता जी ने एक बार फिर से अपनी दुआओं से, अपनी करामातों से, अपने वलायत से उसको फिर से मिट्टी का बना दिया। तो इस बयान में, जब इस प्रवचन में हमने जाना कि कैसे पीर लगदाता जी ने पूरे पहाड़ को गुड़ का बना दिया और उसके बाद फिर से उसको मिट्टी का बना दिया। ये उनके पास बचपन से ही वो अल्लाह के वली थे, ऐसी शक्तियां करामाता उनके साथ उनके बचपन से ही जुड़ी हैं, जो हमने पीछे भी सचकरतार जोगी पीर धाम से आपको बताई हैं, आगे भी बताते रहेंगे। और बहुत सारी बातें, और पीर लगदाता जी ने कैसे शांति, अमन, एकता इस सब का प्रचार किया, और सब धर्मों के लोग उनको मानते हैं, और जो भी उनकी शरण में आ जाता था उनको रास्ता दिखाते से, अपने रहमो करम से उसको शिफा अदा करते से, उनके दरबार से कोई खाली नहीं किया। उनके तरीकत, मार्फत, हकीकत किस तरह से उन्होंने लोगों को रूहानी मार्ग पे चलाया, और अल्लाह ताला खुदा के का इल्म करवाया, और अपने फैज से, अपने ज्ञान से, अपनी करामातों से, सखावत से, वलायत से कैसे लाखों लोगों की झोली भरी, उनका कल्याण किया, उनका पार उतारा किया। तो सचकरतार धाम से आज हमने पीर लगदाता जी का एक और चमत्कार समझा, जाना। जब हम पीर को ये चमत्कार करामातें हमारे उनके प्रति निस्बत, अकीदत, श्रद्धा, विश्वास, प्रेम को बढ़ाने के लिए होता है। जब पीर को हम समझ लेते हैं, समझ के, जान के फिर मानते हैं, तो उसके प्रति हमारा जो अटूट विश्वास होता है, श्रद्धा, प्रेम, ये सब कुछ और बढ़ जाता है, और फिर हम उनके तरीके चल पे, तरीकत, मार्फत, हकीकत, अपना कोई भी उनके रहमो करम से कोई भी हमारी जो भी डिजायर है या जो भी हमें दुख तकलीफ है, उनके रहमो करम से, उनके फैज से हमारी झोली बढ़ती है। इसलिए जब हम जान लेते हैं, हमें उसका इल्म हो जाता है, उन पीरो मुर्शिद के बारे में, उनके करामातों का, उनकी वलायत का, तो उनके प्रति हमारी निस्बत, अकीदत, ये सब चीजें और बढ़ जाती हैं। फिर हम काबिल मुर्शिद की मदद से पीर लगदाता, लाला वाली, निगाहे वाली, पीर गौस, ख्वाजा पीर, निजामुद्दीन औलिया, उनके बारे में जब जान लेते हैं, समझ लेते हैं, उनकी रमज को पा लेते हैं, तो फिर उनके खानका या बारगाह, मतलब दरगाह या डेरा
से हमें जल्दी फैज मिलता है, रहमो करम हम पे होती है, और मुर्शद सरकार आज़म भी हम पे खुश रहते हैं कि इन्होंने हमें समझा, जाना और हमारे बताए हुए रास्ते पे ही ये चल रहे हैं। और अल्लाह ताला खुदा, क्योंकि वो अल्लाह के वली हैं, इसलिए उनके कारण खुद भी शक्ति रखते हैं करामातों से, अपनी सखावत से वली चोरी भरने की, या खुदावंद अल्लाह ताला से भी हमारी चोरी को भरवा देते हैं। तो ये था सजगरतार जोगी पीर दाम से पीर लगदाता जी का एक और चमत्कार। सबको सजगरदार कहते हैं।